कल जो हमारे राज्य प्रधान चितरंजन साहू बहुत अच्छी डिबेट कर रहे थे, उनका मैं आभार प्रकट करता हूँ। बहुत अच्छा व्यक्ति उन्होंने कहा। मेरा मानना है कि राजनीतिक लोगों के सामने राजनीतिक भाषा से जो जवाब दे रहे थे वो बहुत अच्छा जवाब दे रहे थे, क्योंकि कोई भाषा समझ में आती है, राजनीतिक भाषा के अलावा कोई भाषा समझ में नहीं आती। तो उस भाई का हम आभार प्रकट करते हैं। बिल्कुल अच्छा व्यक्ति रखा। उन्होंने एक ही बात कही थी उन्होंने कि 35,400 का हमारा है। 35,400 पे तो सरकार को कोई ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर समीक्षा करनी है तो समीक्षा 39,900 पे जाएगी। अगर सरकार समीक्षा करना चाहती है समीक्षा कर ले, लेकिन समीक्षा करने के उपरांत हमारा बेसिक पे तो ये नहीं तो लेके आए ना 5 ए 6 ए 5 ए, ये सबसे बड़ा धोखा है दोस्तों। धोखा क्या है? 2000 धोखा तो हमारे साथ 1986 होता रहा है, और ये भी नहीं है कि क्लर्कों के साथ धोखा है, हमारे पूरे नीति विभाग के साथ धोखा है, असिस्टेंट स्टूडेंट सभी के साथ धोखा है। 6 में इन्होंने बढ़ा दिया रेट पे, बहुत सी कैटेगरी 100 कैटेगरी के रेट पे बढ़ा दिया, हमारा नहीं बढ़ाया। ये लेके आ गए 3200 3600 4000। भाई कहीं सेंटर में नहीं था 3200 3600 6000 का कंसेप्ट। तो ये हमें तोड़ने के लिए सरकार लाते हैं, और अब की बार भी न्याय 5 ए 6 ए 7 ए 8 ए। तो मेरी एक बात मात्र यही मांग है कि भाई 35,400 हमारा हक है, 1-1-16 से लेना है हमें, बिल्कुल लेके रहेंगे। मेरी आदत खराब है 1-1-16 से मैं जरूर कहूँगा भाई। इसमें ये है, ये 5 ए जो पटवारी हमारे साथी थे इनको 5 पे दे दिया, किसी को 6 से, ये थोड़े दिन की रात है। अगला पे कमीशन आएगा वही रौला होगा, कहीं नहीं पाए। अगर इन्होंने 5 पे 6 क्यों लेके आए? ये इसलिए लेके आए कि इनको तत्काल डाल दे दो, अगले पे कमीशन में नीचे आएंगे। अगर उन्हें ऊपर ही लेके जाना होता तो वो उनको भी 35,400 देते। बिल्कुल। तो ये तत्कालीन राहत है। 5 पे वगैरह पे तो हम अपने राज्य कार्यकारिणी को कहते हैं कि भाई इस पे तो 5 पे वगैरह 32,100 वगैरह पे कोई सहमति नहीं, तत्कालीन राहत के चक्कर में नहीं पड़ना, जो लेना है पक्का लेना है। तो सबसे पहले तो यही बात है। 2-3 बात मैं बताना चाहता हूँ साथियों। हमारे पिछला मेरा अनुरोध है कि अधिकारी अपना काम चला रहे हैं, जैसे तैसे चला रहे हैं। मैं दाहिद हुसैनपुर में हूँ, ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ ट्रेनिंग चल रही है। हम 8 के 8 साथी हड़ताल पे हैं, चाहे वो असिस्टेंट है, चाहे स्टैटिकल असिस्टेंट है, चाहे क्लर्क है। मैं यह बात भी बताने से गुरेज नहीं करी, वर्ग का नैतिक दायित्व नहीं बनता। अधिकारी वर्ग को हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए, ये लिख के नहीं भेज सकते कि जी हमारा काम सफल हो रहा है। ये इनका नैतिक दायित्व बनता है, क्योंकि हम इनके अधीन काम करते हैं। हम अधिकारियों को बचाने का काम हम ही करते हैं, चाहे ऑडिट से है चाहे कैसे भी है, इनको हम ही बताते हैं। अभी वो मैं उस दिन भी एग्जाम्पल दे रहा था, वो एक हिसाब की जो बहन थी वो चार्जशीट कर दी थी एसीपी केस में 7 में। तो हमने उस प्रिंसिपल को बताया था, उस बहन ने ये नहीं लिखा अपनी तो जवाब में, ये नहीं लिखा कि ये काम प्रिंसिपल चेक कर रहा है। हमने उस जवाब में सिर्फ ये लिखा था कि ये काम हमारा नहीं है। तो हम इन अधिकारी वर्ग को हम बचाने की कोशिश करते हैं, तो इनका भी नैतिक दायित्व बनता है कि हमारी मांग को लिखित रूप में सरकार तक पहुंचाए। और ये कार्य करने के लिए आप लोगों को इनको निवेश करना पड़ेगा कि अधिकारी वर्ग लिखे, अधिकारी वर्ग लिखे। तो 35,400 की मांग बिल्कुल हक है, मांग नहीं है। अगर मांग है सरकार कहती है डायरी डिस्पैच, हमारा एक साथी दोनों काम कर रहा है, डायरी भी कर रहा है, डिस्पैच भी कर रहा है। 19,900 डायरी डिस्पैच पे 2 साथी होने चाहिए ना, एक डायरी पे एक डिस्पैच पे। तो 19,900 का हम डबल भी करते हैं, तो 39,800 तो 39,900 तो हमारी मांग ही बनती है, अगर मैं गलत कह रहा हूँ। दूसरी बात, 35,400 ठीक है, हक है, आप एक लड़ाई नहीं लड़ रहे। ये 35,400 की बात तो बहुत है कि भाई एक ही मांग एक ही नारा, 35,400 हक हमारा। 35,400 में आप 3 लड़ाइयाँ जीत लोगे दोस्तों, क्योंकि ये सरकार हमारे साथ धोखा कर रही है। 86 से धोखा कर रही है, 86 में धोखा किया, 6 में किया, 96 में किया, 2016 में किया। 2006 की तो बातें हो गई, 2016 में भी इन्होंने इनिशियल स्केल बढ़ा दिए, 2.57, 2.62, 2.67, 2.72 इतने फिटमेंट फैक्टर लगा दिए। लेकिन वो फिटमेंट फैक्टर हमारे लिए 2.57 था, अधिकारी वर्ग के लिए 2.67 से लेके 2.72 तक था इनिशियल तय करने के लिए। अगर हमारा भी 2.67 जो अधिकारियों को इन्होंने दिया था वो हमारे भी लगा देते फिटमेंट फैक्टर में, तो हमारी जो 6 पे कमीशन में हमारी बेसिक पे 75-80 होती थी, 3,050 गुना में 1.86, 56-80 प्लस 1900। अगर 75-80 के साथ जो इन्होंने अपने अधिकारियों को दिया था 2.67 लगाते तो 20,200 कैलकुलेशन आती थी साथी, और हम 21,700 पे फिक्स होते थे। धोखा करना सरकार की नीति में है। धोखा मेरे को तो अब भी विश्वास नहीं है कि 35,400 में कुछ ना कुछ ये घाल घुमेल अवश्य करेंगे। तो आपको बिल्कुल सजग पैरी के तरह डटे रहना है, ध्यान रखना है। 21,700 बढ़ती हमारी, अगर ये हमारे 7 पे कमीशन में भी धोखा किया है इन्होंने, क्योंकि 19,900 के बाद नेक्स्ट स्टेज 21,700 थी। गोहाना में धोखा किया, हमें बांटने की कोशिश की। पुलिस के भाइयों की हम आवाज उठा रहे थे कि पंजाब के समान वेतनमान करो, अपनी आवाज उठा रहे थे। IR 2,000 IR इन्होंने दे दी, पुलिस को 20 अलाउंस दे दिया 5,000 का। धोखाधड़ी की ना कि बांटने की कोशिश की, तो ये सरकार की नीति है। दूसरा, ये जो विजेंद्र भाई बोल रहे थे, ठीक बोल रहे थे। एक मेरा जिला कार्यकारिणी को सुझाव है, और या हो सके तो मैसेज भी भेज दो। जिस दिन हमारे जवाहर यादव के साथ मीटिंग थी, उस दिन BMS की जो अपने जिला के जो पदाधिकारी थे वो भी बता रहे थे कि हमारी भी 4 बजे मुख्यमंत्री साहब के साथ मीटिंग है,
और हम आपकी मांग को वहाँ उठाएंगे। ठीक है, किसी कारणवश हो सकता है मीटिंग हुई ना हुई, मांग का नंबर आया ना आया, लेकिन मंच के माध्यम से उनको ये बताने का उनका एक नैतिक दायित्व था कि भाई उस दिन मीटिंग हुई नहीं हुई, हुई तो क्या बात हुई, आपकी मांग तक पहुंचे नहीं पहुंचे। तो हो सकता है ये बात किसी को साथी को गलत लगे, लेकिन मैं ये आवाज़ मेरे साथियों की आवाज़ और मेरा कहना मेरे दायित्व बनता है। दूसरी बात जो मैं करना चाहता हूँ कि 35,400 बहुत बड़ा मुद्दा बन गया, घर में भी मुद्दा बन गया, सबके घर वालों को पता चल गया 35,400। और मेरे बहुत से साथी है ना, थोड़ा से मैं इसकी जो अपनी कमल जी थे इनकी विचारधारा से प्रभावित हूँ, इनकी कार्यशैली से प्रभावित हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे थे, एक नई दिशा देने का समय है। एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि हम महेंद्रगढ़ में माननीय शिक्षा मंत्री के वहाँ पहले क्या होता था कि आज हमारी मांग बिल्कुल ठीक है ना, 35,400 में 3 काम सुधरेंगे जी हमारे। एक काम तो ये होगा कि 35,400 हमारा सम्मानजनक बेसिक पे हो जाएगी। दूसरा काम ये होगा कि हमारी एसीपी प्रमोशनल ग्रेड की हो जाएगी। बहुत बड़ी लड़ाई है भाई, बहुत बड़ी लड़ाई है। तीसरा काम ये हो जाएगा कि हमारी पदोन्नति ऑटोमेटिक ढंग से समय पे हो जाएगी। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हमारे शिक्षा विभाग में 1999 में लेक्चरर लगे थे, सरकार की मजबूरी बन गई थी उनको पदोन्नति देना, क्योंकि वो 1 जुलाई को एसीपी में थे। जनवरी में लिस्ट आई प्रिंसिपल की, मई में दूसरी लिस्ट। इतनी जल्दबाजी थी सरकार को, क्योंकि एसीपी लेने के बाद प्रमोट होते तो 1 इंक्रीमेंट और मिलता। तो मेरे कहने का मतलब है जब हम 35,400 पालेंगे, हमारी एसीपी व्यवहारिक हो जाएगी, प्रमोशनल एसीपी हो जाएगी, तो सरकार ऑटोमेटिक सरकार हमें प्रमोशन भी देगी। हमें प्रमोशन मांगने की आवश्यकता नहीं है। आज तक थोड़ी परंपरा गलत थी, मैं ये कहने से भी विरोध नहीं करता। अब तक हम क्या करते थे, भाई सीनियरिटी लिस्ट अपडेट करो, उसके बाद एसीपी केसों का निपटान करो, उसके बाद कहते थे पदोन्नतियां करो। भाई पदोन्नति मांग लो, सीनियरिटी लिस्ट अपना आप अपडेट हो जाएगी। कहने का मांग पत्र हमारा इतना लंबा चौड़ा होता था। तो ये बहुत बड़ी लड़ाई है 35,400 की, सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। एक बार मेरा कहना है, एक बार चाहिए थोड़ा दिन और बैठना पड़ो, संघर्ष और करना पड़ो, नई दिशा देनी पड़ो, जो करना है कर लो, लेकिन एक बार में जो भी वित्तीय अनियमितता है, चाहे एसीपी की है, चाहे प्रमोशन की है, चाहे कैसी भी है, एक बार में एक स्टेट लाइन में उसको कवर करो। ये नहीं है कि भाई वो लड़ाई हम बाद में लड़ लेंगे। तो 35,400 से 1,116 से कम पे कोई समझौता नहीं मत करना, मेरा ये निवेदन है। दूसरा मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाई कोई साथी ये सोच रहा हो कि भाई सरकार कोई कार्रवाई करेगी, सरकार इस स्थिति में नहीं है। हम महेंद्रगढ़ एक बार मेरे साथी के साथ हम वहाँ थे, तो हम नारा लगा रहे थे, तो हमारे एजुकेशन के 2 जो हमारे थोड़े साथी हैं उनको ये हमने जिम्मेदारी दे दी। तो 2 ही नारे थे मेन, तो ओपीएस एनपीएस बंद करो, ओपीएस लागू करो। एक ये था कच्चा कर्मचारी पक्का करो। तो उनको बता दिया कि भाई ये नारा लगाना है, माइक दे दिया, जैसे अपने वीर सिंह जी बोलते हैं ना, माइक में नीचे से माइक दे दिया। तो साथियों का जोश इतना था कि ये कहते कहते बीच में ये आ गए कि कच्चे कर्मचारी पक्का करो, एनपीएस बंद करो, ओपीएस लागू करो। बोले पक्का कर्मचारी कच्चे करो, ओपीएस बंद करो, एनपीएस लागू करो। जैसे हड़बड़ाहट मच गया था, ये क्या कह रहे हैं। हमने उनसे जाके कहा, वो बोले भाई सरकार आप ही तो कहते हो गुंगी बहरी है, सरकार कहाँ सुनने वाली है। और सरकार, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सरकार इस परिस्थिति में है, कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकती, कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकती हमारे साथ। और एक लास्ट में मैं एक बात और कहता हूँ कि ये सच्चाई है कि जो हमारी मांग है 39,900 जायज मांग 39,900 साथ है, उसके साथ कुछ अलाउंसेस भी हमारी जायज मांग है। भाई कोई भी काम सफल हो जाता है तो अधिकारियों को बधाई मिलती है, फिर अधिकारियों की बधाई जाती है, हमें कुछ गालियाँ मिलती है, हमें गालियाँ मिलती है। कल शाम को एक साथी का फोन आया 8:30 बजे, और फोन उसका आया तो उसका सीधा ये था कि भाई ये बता कि संख्या अब कितनी है, 35,400 मिला कितनी हो जाएगी। मैंने सोचा मुझे भाई बतानी पड़ेगी, अब शाम का टाइम है, माने नहीं, मैंने उसको कैलकुलेट करके बता दी साथियों, भाई यहाँ कितनी है, फिर इतनी हो जाएगी। मैं सोचा कि सरकार के नुमाइंदे के पास बैठा होगा और आज तो उसे समझा के मानेगा, बिना समझाया उठे नहीं। तो मैं ये उसको बता के 5 मिनट बाद फिर फोन आया, बोलो मरवा के एनपीएस को बता ले, सही बता, ये तो बहुत बता दी, मुझे 10% बता ले, बोले तू रजोगी तू बता के बता। मेरे भाई बिल्कुल फैक्ट बताएगा, कहीं कहीं बिल्कुल सरकार के नुमाइंदे के पास बैठा है और आज उसको समझा के मानेगा। मैं उसको बता के सो गया जी, मैं उनको सुबह बात करांगा। आज तो कहीं ना कहीं हमारी पैर भी जबरदस्त तरीके से कर रहा है हमारा भाई। आधे घंटे बाद फिर फोन आ लिया, बोलो भाई कैडा गर्म होगा, मुझे किए
नो बोलो भाई घरवाली साथ बैठी थी, या पंखा तो सारी खोल के धरती कितनी मिला करती। और मैं बता, इतनी टेंशन, इतना काम कर रहे हैं हम, दिन रात काम कर रहे हैं, शनिवार एतवार में काम कर रहे हैं, इन तक तो हम की कर लिया करता घाल घुसेल 5-4 हजार रुपया की। भाई टेंशन भी तो मिटानी है। मैं बोला भाई मैं तुम बता तो यार, फिर तुम कम बत्ती करता। मैं बोला ना भाई कुछ भी कर, ईद तो बड़ी पोल पट्टी खुल ली, आप कुछ भी कर भाई 5-4 हजार को जुगाड़ तो करना पड़ेगा। मेरे को भाई 5-4 100-200 की बात हो तो कोई भी कर ले, 5-4 हजार को मेरे को बता। बोलो भाई बात बिल्कुल ठीक है, सारे दिन काम करा सा, हाई कोर्टा में डोला सा, फलानी जगह डोला सा, इतना मानसिक तनाव है। मुझे फिर बता हिसाब लगा के, बोलो 150 को फलानी चीज आओगी, 20 की आओगी, 10 की नमकीन, 4000 तुरंत बता दिया। संख्या में खड़ाई ये हिसाब किताब बता दियो। बोले भाई 4000 को खर्चों से फिर आगे बढ़ना से 1,60 5,000 रुपया। तो भाई जायज मांग तो यह है कि हमारे सभी साथी तनाव में है, तो मैं तो इनकी उस भाई की जायज मांग की पैरवी करता हूँ। एंटरटेनमेंट अलाउंस 5,000 रुपए। हमारी राज्य कार्यकारिणी सुन रही हो तो भाई लिखवा दो। उस बात की भाई की मांग बिल्कुल जायज है। देखो जैसे भी लगा लो, कैसे भी जायज है। एंटरटेनमेंट हम भी कर 1,000 रुपए एंटरटेनमेंट अलाउंस बिल्कुल जायज मांग है। तो साथियों मेरा कहने का मतलब यह है कि अभी हमें एक सप्ताह हमें नई दिशा देनी है। अपने आंदोलन को कर्मचारियों को समझा बुझा के लेके आना है और नई पहल। मैं तो ये कहता हूँ हमारे इतने साथी बैठे, इनका कोई सुझाव है तो हमारी जिला कार्यकारिणी को दो। हम इस चीज के लिए बाध्य नहीं है कि राज्य कार्यकारिणी से जो निर्देश आएंगे उन्हीं को फॉलो करेंगे। अगर हमारा कोई अच्छा सुझाव है तो हमारा रेवाड़ी का सुझाव पूरे राज्य में लागू हो सकता है। तो ये अगर किसी भाई का तर्क संगत सुझाव है तो मैं तो यही अपील करना चाहता हूँ जिला कार्यकारिणी से और अपने जितने भी मंच संचालक या हमारे जितने भी बैठे हैं नेता बैठे हैं, अगर कोई तर्क संगत सुझाव है तो उनको हम रेवाड़ी से लागू कर सकते हैं। उसी के अनुसरण में पूरे हरियाणा में वो लागू हो सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।